हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन एंड फीलिंग सेफ। वेलकम बैक हम सबके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस लेक्चर 17 में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कृष्णगत रोग की। मैं आपको इंट्रो कराऊंगी और सवर्ण शुक्ल या फिर शुक्र के लक्षण, उनका ट्रीटमेंट और आपको मैं श्लोका भी साथ के साथ याद कराऊंगी और आचार्य भागवत जी ने क्या बताया उसके बारे में वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो जिसने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक जरूर करना। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और जिस भी स्टूडेंट को बीएमएस फोर्थ ईयर की क्लासेस ज्वाइन करनी है ऑनलाइन या फिर आपको पीजी क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल बीएमएस लेक्चर 17 पे मैसेज कर सकते हो या फिर मुझे पर्सनली जीमेल कर सकते हो। माय जीमेल आईडी इज bmslectures910@gmail.com। ओके, नॉट फॉर फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले आते हैं एन्यूमरेशन का श्लोका कि कृष्णगत में कौन कौन से सबसे पहले रोग आते हैं। तो देखो, जो कृष्णगत जो टॉपिक है ना वो बहुत छोटा टॉपिक है। इसमें बहुत कम डिसीज आती हैं, गिन चुन के इसमें 4 आते हैं। सवर्ण शुक्र, अवर्ण शुक्रम, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपके पास अक्षिपाकात्य, नेक्स्ट आता है अजका जात। ओके, आई रिपीट, in Krishnagath Roga, four rogas include that first one is Savarna Shukla, next आएगा अवर्ण शुक्ल एंड नेक्स्ट आता है आपके पास अजका जात अक्षी पाकात्य। ओके, सो श्लोका भी यही बोलता है। श्लोका बोलता है यत् सवर्णम शुक्रम अथ अवर्णम वा पाकात्यश्च आप्य अजका तदेव। ओके, आपको मैं श्लोका कराऊंगी याद। अगर आपको सबके श्लोका हो गए ना याद तो आप ये अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, श्लोकों से कभी भी घबराना नहीं है। अगर आपको श्लोक एक बार याद नहीं होता तो आप उसको रिपीट करो, बार 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 बार, कम से कम 10 बार रिपीट करो, आपको वो श्लोका हो जाएगा। अगर फिर भी आपको श्लोका नहीं होता तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका मीनिंग पढ़ना है। देखो मेरे साथ तो ये होता है, मैं कभी रट नहीं सकती श्लोका। ठीक है, सबसे पहले मुझे इसका मीनिंग पता होना चाहिए, देन आफ्टर दैट मैं उसको लर्न कर सकती हूँ श्लोका को। तो अगर आप भी ऐसे हैं, मेरी तरह ही हैं, आपको भी ऐसे याद नहीं होता श्लोका, तो आप ये वाली ट्रिक आजमा के देखो। आपको क्या करना है, सबसे पहले वो श्लोका की हिंदी पढ़नी है कि वो श्लोका कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, आपने देख लिया कि ये श्लोका यार ये कहना चाह रहा है, ठीक है, चलो हमने उसकी बात सुन ली। फिर हमें क्या करना है, उस श्लोका को रिपीट करना है, फिर रिपीट करना है, उस श्लोका को रीड करना है कि वो श्लोका क्या बोल रहा है। ठीक है, आधे से ज्यादा वर्ड्स तो जो आपने पढ़े हैं उसके वही उसमें आ जाएंगे। कुछ कुछ है जैसे यत लग गया तो देव लग गया, ये चीजें होती हैं, तो आप जैसे उसको 3-4 बार पढ़ोगे तो आपके माइंड में वो सेटअप हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ये तो श्लोका की होगी कि हमें कैसे श्लोका याद करने हैं। ओके, और एक ट्रिक भी है श्लोका की कि आपको कैसे श्लोका याद करना है। आप इसका सॉन्ग बना सकते हो, इसको एक रिदम में बना लो श्लोका को। ठीक है, तो आप श्लोका की रिदम में बना सकते हो या फिर आप उसका मीनिंग पढ़ के देन आफ्टर श्लोका को रीड कीजिए, या फिर थर्ड थिंग इज लाइक दैट कि आप उसको 10 से 15 बार पढ़िए। ठीक है, ऐसे आप श्लोका याद कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या बोला है, हमने पढ़ा है कि इसके अंदर 4 रोग होते हैं, दैट्स इज सवर्ण शुक्र, अवर्ण शुक्र और अक्षय पाकात्य और अजका जात। तो इन्होंने बोला भी है यत यत सवर्ण शुक्लम अथ अवर्ण, यत अवर्ण वा पाकात्यश्च आप्य अजका। इन्होंने अक्षय पाकात्य नहीं बोला, वहां पे बोला है पाकात्यश्च। ओके, पाकात्य बोला है। ठीक है, आप्य मतलब इसके बाद। ओके, तो यत यत सवर्ण शुक्रम अथ अवर्ण वा पाकात्यश्च आप्य अजका तदेव। ये कितने हैं, 4 है। ठीक है, चतवार, चतवार मतलब 4। चतवार एते हबीता विकार कृष्णाशय, जो ये विकार हैं ये कहाँ पे आश्रित है, कृष्ण पे आश्रित है। ठीक है, तो चतवार एते अभिहिता विकार कृष्ण आशय संग्रहत पुरस्ताद, और इनको इनको इकट्ठे क्या बोलेंगे हम, ऐसे ऐसे सोचना है आपको इस श्लोका में कि इन सबको इकट्ठे करके हमें क्या मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, ये तो एक, हाँ, चौथा तरीका ये है कि आप श्लोका कैसे याद करो, आप उसको कुछ उसका
जैसे आप उसको रिलेट करके कर सकते हो, उस वर्ड को किसी और चीज से रिलेट करके याद कर सकते हो। जैसे इसमें पुरस्तात है, तो मैंने इसको याद कैसे किया, लास्ट में मुझे याद नहीं रहा तो पुरस्कार दे दिया है। ठीक है जी, जिसने चारों के चारों कृष्णगत सुना दिए उसको हमने पुरस्कार दे दिया। पुरस्कार मतलब पुरस्तात होगा। ठीक है, तो क्या आएगा, यत सवर्ण शुक्रम अथ अवर्ण वा पाकातश्च आप्य अजका। हो गया हमारा इतना। तो देव, भाई ये चार हैं तो चतवार आएगा। चतवार एते अभिहिता विकार हैं किसके, कृष्ण के, कृष्ण में जो आश्रित हैं। कृष्ण आश्रय संग्रह पुरस्कार, और जब इन्होंने इनका हमने संग्रह किया तो उसको पुरस्कार दे दिया। ठीक है, तो ये हमारा श्लोक यहाँ पे लर्न हो गया। ठीक है, अब आते हैं भागवत जी। भागवत जी बोलते हैं, इन्होंने सीरा शुक्र जो है वो एक्स्ट्रा बोला है बाय द वे, और इन्होंने सब सेम ही बोला है। और अलग से अगर आप पीजी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए एक बेनिफिट है, ये है कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा याद ये करना है कि जो सवर्ण शुक्र है, भागवत जी ने उसको शतज शुक्र के नाम से बोला है। शत क्योंकि सवर्ण है, उसके अंदर चोट लगी है, सवर्ण विद वुंड। ओके, अव्रण मतलब विदाउट वुंड है, विदाउट वुंड इट मीन्स इट्स अ शुद्ध, सो अव्रण को इन्होंने शुद्ध शुक्र बोला है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन इज थिंग, आवरण शुक्र ही एक क्या है, साध्य है, और जितने भी इसमें रोग हैं वो सारे असाध्य हैं। ये मैं सभी की बात बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नेत्र रचना। कृष्ण मंडल की बात करेंगे बेसिकली। कृष्ण मंडल जो है नेत्राम त्रिभाग, क्या है ये, थर्ड भाग है। ठीक है, इसका जो पर्याय है, सुश्रुत जी ने इसको तारक बोला है। ब्लैक वाले पोर्शन को क्या बोला है, तारक। ओके, द्वियव प्रमाण, इसका प्रमाण कितना बोला है, दो यव के समान, द्वियव प्रमाण। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन इज भागवत जी क्या बोलते हैं, त्वचम द्वितीयम पटलम तृतीयम पटलम, कि द्वितीय और तृतीय पटल में ये होता है, और इसकी शेप जो होती है वो उन्नत होती है, थोड़ी एलिवेटेड होती है। ठीक है, तो ये इसका सब इंट्रो हो गया। अब बात करते हैं, इस वीडियो में हम सवर्ण शुक्र की ही बात करेंगे, और सवर्ण शुक्र का मॉडर्न हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। दैट्स इज कॉर्नियल अल्सर। सो सवर्ण शुक्र, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि जो ये सवर्ण शुक्र है ये क्या है, विद वुंड है। ठीक है, तो अब जब किसी की वुंड होती है, किसी को चोट लगती है, तो क्या निकलता है, खून निकलता है। तो ये रक्तज है, और हमने पहले ही बताया कि जो सिर्फ अवर्ण वाली है वो ही साध्य है, और सारी असाध्य है, तो इसको असाध्य बोलेंगे। अब आप सोचोगे यार फिर से श्लोक आ गया, कोई बात नहीं, हम श्लोक कराने के लिए आपको तैयार हैं, आप करने वाले बनो। ठीक है, तो देखो क्या बोलते हैं, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि नेत्र के कृष्ण भाग में, अब आप अपने माइंड में आंख को सोचो, उसका काले वाला पार्ट सोचना है। ठीक है, सोच लिया। कृष्ण भाग में गहराई में स्थित उस ब्लैक वाले पोर्शन में बहुत डीप सी कोई चीज है, सुई से विद हुए कितने प्रतीत होता है, और उसके अंदर ऐसा लगता है जैसे पंचर कर दिया हो, सुई से विद कर दिया हो। ठीक है, होने वाला जो व्रण दिखेगा उसमें से क्या होगा, अब जब हम किसी भी चीज से किसी भी चीज में प्रिक करते हैं तो क्या होता है, स्त्राव आएगा। तो हमारी आंख तो खुद इतनी तेज रहता है ना इसके अंदर, तो उष्ण स्त्राव होगा, और उसके अंदर क्या होगा, तीव्र पीड़ा होगी, तीव्र पीड़ा वहां पे आपको मिलेगी। अंडरस्टूड। आपको ब्लैक वाले पोर्शन की बात सोचने की बहुत गहराई में ना ऐसे लग रहा है जैसे सुई से किसी ने प्रिक कर दिया हो, विध करवे के समान प्रतीत होता है वो व्रण, और वहां से उष्ण स्त्राव होता है, और वहां पे बहुत ज्यादा उसको पेन होता है। तो उसको क्या बोलेंगे आप, सवर्ण शुक्र या फिर शुक्ल। आपकी मर्जी, आप शुक्र भी बोल सकते हो, शुक्ल भी बोल सकते हो। ठीक है, अब श्लोका क्या कहते हैं, निमग्न रूपम ही भवेतु, निमग्न रूपम ही भवेतु, निमग्न मतलब डीप, निमग्न रूपम ही भवेतु कृष्ण सुचे विधम प्रतिभाति यदवे। ऐसा लगता है कि ब्लैक वाले पोर्शन पे किसी ने सोए से विद कर दिया हो, उसके जैसा लगता है, प्रतिभाति। ओके, तो क्या है, निमग्न रूपम ही भवेतु कृष्ण सुचे विधम प्रतिभाति यदवे, स्त्राव स्त्रवेद उष्णम तीव रुक च तत् सवर्ण शुक्रम उदाहरती, कि स्त्राव उसमें से कैसा होता है, उष्ण होता है, और तीव्र रुक मतलब बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है। च तत् सवर्ण शुक्रम उदाहरती, और उसको हम क्या बोलेंगे, सवर्ण शुक्र बोलेंगे। अंडरस्टूड। निमग्न रूपम ही भवेतु कृष्ण सुचम विधम प्रतिभाति यद, बट द मीन ऑफ दैट लाइन,
कि जो बहुत डीप सीटेड है, ऐसा लगता है किसी ने सुई से प्रिक कर दिया हो, ठीक है, उसके जैसा आपको लगता है। प्रतिभाति कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे। आफ्टर दैट इट सेज दैट स्त्रावम दैट इज स्त्रावम स्रवेद उष्णम तीव रुक च तत् सवर्णम शुक्रम उदाहरण थी। ओके, कि उसमें से स्त्राव कैसा होता है, उष्ण होता है बहुत ज्यादा, उसमें सीवियर पेन होता है, उससे ही आप क्या बोलते हो, सवर्ण शुक्र बोलते हो। ओके, आई थिंक क्लियर होगा अब आपको, ठीक है। निमग्न रूपम अंत प्रविष्टम, निमग्न रूपम का मतलब क्या होता है, बहुत डीप, अंत अंत तक प्रविष्ट हो जाना। सूचे विदम मतलब आपको पता ही होगा, वर्तुलम तम दर्शनतम, स्मॉल स्मॉल डॉट से आपको वहां पे दिखेंगे, ठीक है। अब आता है वर्जनी। सो इसके अंदर आपके वर्जनिया बता रखे हैं, विच्छिन्न मध्यम, इनवेडिंग ऑफ स्प्रेडिंग रहते हैं, द्वितक गतम, रिच अप टू एंडोथीलियम। हाँ, ये किसमें आपको चिकित्सा नहीं करनी है, बेसिकली ये उसका वर्जनिया है, ठीक है। पिशित आवृतम, जिसमें आपको पिशित मतलब कि मांस से आवृत हो गया है, चलम जो आपका फैलता हो, सीरा च रक्तम ब्लड वेसल जिसमें आ गई हो, अदृष्टिकृत विजन लॉस, चिरोथितम मतलब बहुत क्रॉनिक हो चुका हो, और उष्ण अश्रुत में से आते। नेक्स्ट आता है साध्या। साध्या क्या होगा, किसकी ट्रीटमेंट आपको करनी है, न च दृष्टि समीप, जो आपकी दृष्टि के पास ना पहुंचा हो। नेक्स्ट आएगा न च अवगाढ़, नॉट टू मच डीप, न च संपन्न वेदी, नॉट डिस्चार्ज, अवेदनम विदाउट एनी पेन, न च युग्मा शुक्र, नो मल्टीपल अल्सर। ओके, सो the next one thing is according to Bhagavad, it says the stages 1, 2, 3, and the first one says is Pitta Prakopa. Okay, so first is that Pitta Prakopa. जब आपका पित्त प्रकोप होगा तो आपका जो कृष्ण मंडल होगा उसमें आपको रुग राग और अश्रु मिलेंगे, और ये आपका कृच्छ साध्य होगा। अंडरस्टूड, ये पित्त की बात कर रहे हैं, अगर पित्त ही बढ़ा तो वहां पे आपको पेन होगा, आपको रेडनेस होगी, और लैक्रिमेशन या फिर यू कैन से इन अ मेडिकल टर्म एपिफोरा होगा। ओके, सो द नेक्स्ट वन थिंग इज लाइक दैट द्वितीयम पटलम, इन द्वितीयम पटलम सूचे विदम, कैसा लगेगा, प्रिकिंग लाइक you prick the needle, you, ठीक है, then it will be a yapya. And in titya patlam, if it going, that is wound, that is asadhya. Okay, we cannot read this. So now chikitsa says that first one thing is gharshana, gharshan with शीरीष मरीच पिपली सेंधव लवण, शीरीष पिपली मरीच सेंधव लवण, अंजन विद भिभितकी, बीज की मज्जा, आपको जो भिभितकी होता है बहेड़ा, उसकी जो बीज के अंदर एक मज्जा निकलता है, आप कभी देखना करके ये काम खुद से, ठीक है। और उसको मधु में मिक्स करके आपको अंजन लगाना है। फिर आप तर्पण और वेवर्ण्य नस्य, वेरी इंपॉर्टेंट, वेवर्ण्य नस्य आपको इसमें यूज करना है। कौन सा नस्य, वेवर्ण्य, ठीक है। नेक्स्ट आता है रुक, अगर किसी को पेन है तो घृतपान कराना है। निशोध के क्वाद से 3 बार सिद्ध घृत से आप नस्य भी दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मोक्षण आता है और बस्ती और अनुवासन, बस्ती में अनुवासन आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आयुर्वेद कंप्लीट हो गया। मॉडर्न हम करेंगे कॉर्नियल अल्सर, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। एंड जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट ऑन माय वीडियो। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो मैंने आपको श्लोका लर्न करने के मेथड्स बताए हैं वो आपको कैसे लगी, तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।